देखो बच्चों, हम 1.2 आज वापस यानी जो बच गए थे हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करेंगे अब हम? 4 क्वेश्चन करा दिए थे, अब हम 5 क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ वाला, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, यदि 6n का मान एक ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक 0 है तो वह 5 से विभाज्य होगी। एक्सरसाइज 1.2 भाग 2। ठीक है, 6n बराबर 2 × 3n का आशय है कि 6n के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई नहीं होगा। ठीक है, अब 6n का 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। अतः 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, यह हमारा 5th क्वेश्चन हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो बच्चों, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 इसका क्या करना है? हमें ये ज्ञात करना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखो तो बच्चों, भाज्य संख्याएं किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, इतना होने के बाद हम क्या करेंगे? ये करेंगे कि इस संख्याओं को पहले तो हम गुणा करके ऐड करके फिर इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। यदि गुणनखंड संपूर्ण गुणनखंड यानी हो जाता है तो ये भाज्य संख्याएं हैं, अन्यथा ये
अभाज्य संख्याएं हैं। देखो बच्चों 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, 11 7 77 गुणा 13 प्लस 13, 77 को 13 से मल्टीप्लाई करके देखो बच्चों 13 7 13 सत्ते 91, 91 का 1 हासिली 9 और 13 सत्ते 91 और 9 1000, 1000 लिख दो बच्चों 1001 प्लस 13 1014। अब इसके हम क्या करेंगे गुणनखंड, 1014 के गुणनखंड हम देंगे 2 का भाग, क्योंकि इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 4 है तो पहले हम 2 का देंगे, 2 पंजे 10, फिर 1 है नहीं जाएगा 1 में 2 का भाग। अब दोनों संख्याएं एक साथ लेंगे, दोनों संख्याएं एक साथ लेंगे तो बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा 0, क्योंकि 2 संख्याएं हम एक साथ ले रहे हैं, 2 संख्याएं एक साथ लेंगे तो फिर देखो 2 सत्ते 14, इकाई का अंक 7 आ रहा है। अब दोनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो टोटल उनका योग होता है वो होता है 12, और 12 में 3 का भाग जाता है तो 3 का भाग 2 बच्चों, 3 एकम 3, 2 बच गए 20 हो गए, 3 6 18, 2 बच गए 3 नाम 27। अब हम 169 में 13 के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जा सकता, तो देखो बच्चों 13 का भाग 13 एकम 13, 3 बच गए 39 है और 13 3 39, 13 3 39 हुआ, लास्ट में फिर 13 का भाग देना, एक बार गया। ठीक है बच्चों, अब इसके गुणनखंड क्या हुए 1014 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन करते हैं इसका ही सेकंड भाग। सेकंड भाग क्या कह रहा है देखो बच्चों 7 मल्टीप्लाई 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, 7 6 42, 5 चौक 20 गुणा 3 दूनी 6 और 6 एकम 6 प्लस 5 42 गुणा 20 छिक्की 120 प्लस 5, 120 को 42 से गुणा कर लो बच्चों। देखो तो बच्चों 120 गुणा 42, 42 को 0 से गुणा करा 0, 42 से कम 42, 42 गुना 84, 84 की हो गई 4, 8 बच गए, 42 से कम 42, 42 और 8 50, 5040 हो गए बच्चों, 5040 हो गए प्लस 5 तो 5045, 5045 आ गए, फिर इसका गुणनखंड करना है बच्चों 5045। देखो बच्चों किस संख्या का भाग जाएगा इसके अंदर, इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 5 है तो हम इसमें किसका भाग देंगे 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5 नहीं जा रहा 0 उतार लो, फिर भी 4 में 5 का भाग नहीं जाता है, 4 का भाग 5 में नहीं, यदि 5 में 5 का भाग 4 में नहीं जाता तो 0 उतारो, दोनों को एक साथ देना है, 5 नाम 45। अब इसके अंदर इस स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा, एक का तो सभी में जाता है लेकिन इस संख्या में इसके अलावा किसी दूसरे संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो एक बार जाएगा ये भाग। इसके गुणनखंड क्या होंगे देखो बच्चों 5045 बराबर 5 गुणा 1009। ठीक है बच्चों, अब ये पूछ रहा है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है, तो लिखो इसका आंसर क्या हुआ, आंसर देखो ये पूर्णतः भाज्य संख्याएं है क्योंकि इनका
पूर्ण गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, देखो नोट करो बच्चों। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 7 कि 7 क्वेश्चन क्या बोलता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना। करना कैसे है देखो बच्चों। सेवन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, खेल के मैदान के चारों ओर एक चक्कर, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, अब सोनिया वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक चक्कर लगाने में सोनिया समय लेती है बराबर 18 मिनट। ठीक है बच्चों, अब रवि की बात करें कि रवि कितना समय ले रहा है एक ही चक्कर लगाने हैं। तो देखो उसे ही वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक चक्कर लगाने में रवि समय लेता है बराबर 12 मिनट। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि दोनों जिस स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं वो दोनों कितने समय बाद वो दोनों उसी प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो देखो बच्चों, दोनों एक साथ उसी प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 12 और 18 दोनों ही संख्याओं या दो रवि और सोनिया दोनों के ही समय में इकाई का अंक क्या आ रहा है, सम आ रहा है। सम आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा बच्चों। 2 छिकी 12, 2 नाम 18। फिर भी इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 6 है तो फिर 2 का भाग देंगे। देखो बच्चों 2 का भाग, 2 3 6, 9 को उतार लो ऐसे कैसे। अब इकाई का अंक 3 है तो इकाई का अंक 3 तो 3 का ही भाग देंगे। किसी दूसरी संख्या को क्यों देंगे, तो 3 का भाग दो बच्चों। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर 3 का दो बच्चों। 3 एकम 3 और 3 एकम 3।
अब ये पूछ रहा है कि दोनों कितने समय बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे, तो वो देखो कौन से स्थान पर मिलेंगे। देखो बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 मिनट बाद वो दोनों उसी प्रारंभिक स्थान पर एक साथ मिलेंगे। समझ में आया बच्चों? नोट करो, हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट फिनिश हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में 1.3 एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे। समझ में आया सब बच्चों के? नोट करो।